नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज के वीडियो में करने वाले हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन। तो आज का चैप्टर जो है वो संबंधित है पीरियोडिक टेबल से, अर्थात तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये चैप्टर केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। इससे संबंधित जितने आईएमपी प्रश्न हैं उन सभी को आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इससे संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो सभी इस पीडीएफ में सम्मिलित किए गए हैं। तो आप पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ध्यान से प्रश्नों को सुनते चलिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। तो जो उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसों को वर्ग 18 के अंतर्गत समूह में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाइलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटने का क्रम क्या है। तो जो हाइलोजन परिवार है जिनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, इनके घटने का क्रम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सही क्रम है हाइलोजन परिवार के इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटने का क्रम। फिर आता है पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पृथ्वी में सबसे कम पाई जाने वाली धातु है स्टेटिन। स्टेटिन धातु जो है वो पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं। तो आवर्त सारणी का जो शून्य समूह है, आवर्त सारणी के शून्य समूह के अंतर्गत जो है सभी अक्रिय गैसें शामिल की गई हैं। इनमें जो है एक परमाणुक तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं। तो जो शून्य वर्ग है, शून्य वर्ग के अंतर्गत सभी अक्रिय गैसें शामिल की गई हैं। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वह मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। नेक्स्ट आता है कि सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला तत्व है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो धातु है यह सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व होता है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने के क्या कारण है। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो है, पहले जब मोजले की आवर्त सारणी नहीं आई थी, इससे पहले कोई भी मेंडलीव की सारणी में जो है हाइड्रोजन को कोई स्थान निश्चित नहीं था। इसका कारण यह था कि हाइड्रोजन का क्षार धातुओं और हाइलोजन दोनों से समानता होना। तो हाइलोजन का कहा है क्षार धातुओं व हाइलोजन दोनों के साथ समानता होने के कारण जो है इसे कोई स्थान निश्चित नहीं हो पाया था। तत्वों का कौन सा समूह है जो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है। तो रेडियो सक्रिय तत्व है एक्टिनाइड समूह। एक्टिनाइड समूह जो है रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं। तो अधिकतम जो कृत्रिम तत्व हैं वो रखे गए हैं एक्टिनाइड समूह में। अधिकतम कृत्रिम तत्वों को जो है एक्टिनाइड समूह के अंतर्गत रखा गया है। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये जो 4-5 फैक्ट हैं, 4-5 ये कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी के तत्वों के जो गुण होते हैं उनको आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमाणु के आकार का जो गुण है, ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या इनमें प्रभाव पड़ता है, इसको देखेंगे। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे इस क्रम में जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। और फिर जो है अब आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो घटेगा। तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर क्या है, परमाणु का आकार बढ़ता है। फिर आता है विद्युत धनात्मकता संबंधित। तो विद्युत धनात्मकता अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये बढ़ती है, और जबकि बाएं से दाएं जाएंगे तो ये घटती है। फिर आती है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा विद्युत धनात्मकता के ठीक उल्टा होती है। तो आयनन ऊर्जा में क्या होगा, आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आएंगे तो ये घटेगी, और बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है विद्युत ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इनमें सेम तरीका होता है। जबकि परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता में सेम कॉन्सेप्ट होता है, जबकि और आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता में जो है इनमें सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटेगी।
और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है कि इसमें भी ऊपर से नीचे आने पर घटेगी, जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी। तो इसको तीनों को आप एक साथ याद रखिएगा कि आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी, बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगी। और परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता इसमें सेम रहेगा कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। फिर नेक्स्ट आता है किस ब्लॉक में धातु अधातु व उपधातु के सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो धातु अधातु व उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक को याद रखिए कि धातु अधातु उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आंतरिक संक्रमक तत्व क्या है? तो लेक्टेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आंतरिक संक्रमक तत्व कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में जो है बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं वर्ग। नेक्स्ट आते हैं तत्वों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला फैक्ट है कि कुल अज्ञात तत्व कितने हैं? तत्वों के कुल अज्ञात संख्या कितनी है? 118 118। प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हैं? प्राकृतिक तत्व प्राप्त हैं 94 तत्व जो हैं वो प्रकृति में प्राप्त हैं। फिर आता है कृत्रिम रूप से निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है? 24 तत्व जो हैं वो कृत्रिम विधि से निर्मित किए गए हैं। धातुओं की संख्या कितनी है? धातुओं की संख्या है 91। अधातुओं की संख्या 20। तो धातुओं की संख्या 91, अधातुओं की संख्या 20। और कृत्रिम रूप से कितने हैं तत्व? तो 24 हैं। और प्रकृति में प्राप्त कितने हैं? 94। तो 94 और 24 अब इसको एक साथ याद रखिए, प्रकृति में और कृत्रिम टोटल तो 118 हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति में कितने हैं? 94 और कृत्रिम 24 हैं। फिर आता है धातु अधातु और उपधातु। तो धातुओं की संख्या 91, अधातु की संख्या 20 और उपधातु की संख्या है 7। तो 91, 20 और 7 धातु अधातु उपधातु की संख्या है। फिर आते हैं भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन जो है भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम धातु तत्व जो है पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे हल्का तत्व कौन है? सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है सबसे भारी तत्व क्या है? तो सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व कौन सा है? सबसे हल्की धातु तत्व है लिथियम सबसे हल्की धातु तत्व और सबसे भारी तत्व ओस्मियम और सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट आते हैं द्रव धातु तत्व कौन सा है? द्रव धातु तत्व है पारा जो क्या है? एक द्रव धातु है। द्रव अधातु कौन सी है? तो द्रव अधातु है ब्रोमीन द्रव अधातु है, जबकि पारा क्या है? द्रव धातु तत्व है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन सा है? विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन सा होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व है चांदी की जो है चालकता सबसे ज़्यादा होती है। अब विद्युत की सुचालक अधातु तत्व कौन सा है? तो विद्युत का सुचालक अधातु तत्व है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक अधातु तत्व है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय तत्व होता है सोना। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा एक तार में बदला जा सकता है, उसे आघात वर्धनीय कहते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील अधातु में है वो है नॉन मेटल में है, ये है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सीजियम क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन और सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे क्रियाशील धातु है सीजियम। फिर आता है सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व। सबसे ज़्यादा आयनन विभव वाला तत्व होता है हीलियम
न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। तो सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम, न्यूनतम आयनन विभव सीजियम। फिर आता है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व होता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है, जबकि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व होता है वो है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, तो ऐसा तत्व जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि यह बाहरी वातावरण में क्या है अभिक्रिया कर लेता है, तो वो है सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है। हड्डी एवं दांतों के निर्माण में हड्डी एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम। हड्डी और दांतों में जो है प्रमुख रूप से कैल्शियम होता है। हड्डी एवं दांतों का निर्माण ही कैल्शियम के तत्व से होता है। एक बार फिर से इन सभी फैक्टों को रिवीजन करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कुल ज्ञात तत्व, कुल जो प्राप्त तत्व कितने हैं, 118 तत्व जो हैं कुल ज्ञात हैं। फिर प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो प्राकृतिक है 94 और कृत्रिम है 24। प्रकृति में जो है प्राप्त तत्व 94 है, जो कि कृत्रिम विधि से निर्मित है 24। फिर आता है धातु तत्वों की संख्या। तो धातु कितने हैं, तो धातु है 91, अधातु है 20 और उप धातुओं की संख्या है 7। तो धातु 91 है, अधातु 20 है और जो उप धातु तत्व हैं वो हैं 7। तो मेटल की संख्या 91 हो जाती है, नॉन मेटल 20 है और जो मेटलॉइड हैं उनकी संख्या हो जाती है 7। फिर आता है भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो भूपर्पटी में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा पाया जाने वाला धातु तत्व, भूपर्पटी में सबसे अधिक धातु तत्व में से है एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन होता है, तो सबसे हल्का है पूरे तत्वों में से हाइड्रोजन। और सबसे भारी तत्व होता है ऑस्मियम। ऑस्मियम धातु जो है सबसे भारी तत्व है। लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु तत्व है। लिथियम सबसे हल्की धातु तत्व है। फिर आता है द्रव धातु तत्व कौन सा है, तो धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा, और अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी वो कौन सी है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन अधातु तत्व है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा धातु तत्व है, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन है, वो है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व है चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व कौन सा है, तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक अधातु तत्व है। सबसे अधिक आघात वर्धनी, जिसे पतला करके बहुत लंबा खींचा जा सकता है, तो वो है सोना। सबसे क्रियाशील अधातु कौन है, सबसे क्रियाशील अधातुओं में है फ्लोरीन। अधातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील, धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील है सीजियम। फिर आता है सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व। सबसे ज़्यादा आयनन विभव वाला तत्व होता है हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व होता है क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है, फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक और सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम। हड्डी एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व ऑक्सीजन। मेंडलीव के अनुसार तत्वों का आवर्ती फलन होते हैं, तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं उनके परमाणु भार के। तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो त्रिक नियम का प्रतिपादन किए थे डोबे-राइनर ने। डोबे-राइनर के द्वारा जो है तत्वों को तीन समूहों में करके वर्गीकृत किया गया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों का गुण आवर्ती फलन होता है परमाणु के भार के, और जबकि त्रिक नियम प्रतिपादित किया है डोबे-राइनर ने।
तो ये आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियमन से संबंधित। तो आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इससे संबंधित छोटा वीडियो रहेगा, आपको देखने में आसानी रहेगी। तो इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।